हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से सपना नॉर्मल व्लॉग्स बना रही है। वो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी वगैरह की बात नहीं कर रही है और सपना ने ये कहा है कि वो आगे चल के किसी का भी नाम नहीं लेगी, किसी के बारे में भी अपने व्लॉग में बात नहीं करेगी, जस्ट अपने डेली रूटीन दिखाएगी, जस्ट अपने नॉर्मल व्लॉग्स बनाएगी। एंड पिछले कुछ दिनों से सपना के द रोड चैनल के ऊपर भी वीडियोस आ रही हैं। तो सपना बेसिकली मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई सब चीज़ों को भुलाकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, अपनी बच्चियों के साथ अपनी अच्छी लाइफ बिताने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। वो सामने वाला दुखी हो जाए, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। और सपना के कमेंट सेक्शन में कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। वो अभी भी सपना को नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उसे पोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा से टूट जाए, दोबारा से अपने पहले वाले हाल में ही वापस आ जाए। यहाँ पे मैं उन लोगों के कमेंट्स भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग ये वाला कमेंट देख सकते हैं। एक बात तो है, अभी तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, तुम्हें घर से निकाल दिया, तुमने इतना कुछ फेस किया, बट तुम्हें माइग्रेन का पेन नहीं हुआ, और वरना तुम्हें रोज़ तीसरे दिन आईसीयू में एडमिट होना पड़ता था ड्यू टू माइग्रेन प्रॉब्लम। जितने इनोसेंट तुम अपने आप को दिखा रही हो उतनी तुम हो नहीं, तुम उससे भी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा क्लेवर हो। अब इतना ट्रैवल किया, इतनी दूर गई आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। और लास्ट कुछ मंथ से तुम्हें अपने मायके से ससुराल जाते ही बीमार हो जाती थी और माइग्रेन होता था, हॉस्पिटलाइज्ड रहती थी। अब क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ रही है सोशल मीडिया पे। यू आर फेक पर्सनैलिटी। धीरे धीरे सब रियलिटी आ जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों ने ये वाला कमेंट देखा ही, तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि ये चाहते ही नहीं हैं कि सपना अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाए। और रही बात कि माइग्रेन पेन की, तो अगर आप लोगों ने सपना के पहले वाले व्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा जहाँ पे सपना का ब्रदर शूट कर रहा था। तो सपना अपने व्लॉग में कहते हुए दिख रही थी कि मैं अभी रात के 1 बज चुके हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है ड्यू टू माइग्रेन का पेन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ के भड़ास सोशल मीडिया पर निकालने के लिए आते हैं और ढूंढते हैं कि कौन से ऐसे मुझे लोग मिल जाएं जिनके ऊपर मैं अपनी भड़ास निकाल सकूं। एटलीस्ट आप सामने वाले की लाइफ तो देखो कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसने ऑलरेडी, उसके पास्ट में 2 ट्रेजेडीज़ हो चुके हैं, उसने अपने 2 बार हस्बैंड्स खो दिए हैं, बट स्टिल लोग ऐसी ऐसी बातें आके लिखते हैं कि उसके बारे में आप कुछ सोच भी नहीं सकते। कुछ और कमेंट्स भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्लिकबेट फॉर सिंपैथी। कोई मुसीबत नहीं, तुमको आदत हो गई है रोने की। अब तुम्हें ब्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें करोड़पति भाई जो मिल गया है लखन के रूप में। आई मीन जस्ट लुक एट द मैंटेलिटी ऑफ पीपल यार। मतलब इतनी मैंटेलिटी लोगों की ख़राब हो गई है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और रही बात सपना की, तो वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद कमा रही है, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जैसी लाइफ ये खुद जीते हैं, अपनी लाइफ को जैसे देखते हैं, जैसे थिंकिंग है, वही थिंकिंग ये सामने वाले के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग ये एक कमेंट देख सकते हैं। सपना को आज़ादी चाहिए थी, इसीलिए ससुराल से निकल गई थी, अब वही सब घूमना फिरना शुरू। लखन ने चलने को कहा और चल पड़ी, मना भी कर सकती थी, कहीं भी फटाफट पहुंच जाती है। शिवी के घर भी पहले खुद ही पहुंच गई थी। और अब तो सपना को माइग्रेन पेन भी नहीं होता। पहले हर दूसरे दिन सर बांधकर पड़ी रहती थी, अंशु को काम में लगा कर सो जाती थी या फिर हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। और सज लेती मैडम, कम ही मेकअप करी, कार में कैसे गवारियत दिखा रही है सब मिलके, सारे पैसे लखन के उड़ाए हैं मॉल में। ये जो कुछ परसेंट नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोग होते हैं ना, इनको आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा कर लो, ये हमेशा कुछ ना कुछ उसमें कमी निकाल ही देंगे। एंड ये बात कर रही हैं सपना के मेकअप की, जो आप लोगों ने द रोड पे लेटेस्ट वाला व्लॉग देखा होगा सपना का, जहाँ पे वो सबके साथ मॉल जा रही है, बच्चे भी जा रहे हैं। तो वो वाला व्लॉग के बारे में ये बात कर रही हैं कि सपना गवारियत दिखा रही है, उसने मेकअप किया और मेकअप कर लेती। तो सबसे पहले तो भाई इनको जाके कोई बताओ कि सपना ने क्या मेकअप किया हुआ था। बस एक थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई हुई थी। एंड अब लिपस्टिक लगाना भी गलत है, क्या कोई लिपस्टिक भी ना लगाए। एंड अगर किसी ने मेकअप किया भी है, कितना भी मेकअप किया, तो आप किसी के मेकअप से किसी को जज नहीं कर सकते। ये सामने वाले की खुद की मर्ज़ी है, पर्सनल चॉइस है कि उसको कितना मेकअप करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सामने वाले की मर्ज़ी है। किसी के ऊपर इस तरीके से उसको जज करना कि भाई उसने तो लिपस्टिक लगाई है, उसने ये किया वो किया, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। एंड ये जो लोग कमेंट्स करते हैं, ये खुद नहीं देखते कि ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कैसे हैं, बस ये सामने वाले की लाइफ में आ जाते हैं बस कमेंट करने के लिए।
कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, बट ये जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोग हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि ये लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये लोगों की लाइफ में आके कमेंट करते हैं एंड उनको छोटी छोटी बातों के लिए जज करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, बट उनकी हर एक चीज़ में कमी निकालना इनका काम होता है। सपना को कई दिन हो चुके हैं, उसने पुराने वाले मैटर्स के ऊपर बात नहीं की है, वो कुछ भी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रही है और वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती है, उस नेगेटिविटी से दूर रहना चाहती है। लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट्स करके सपना को पोक करते हैं, इसीलिए कभी कभी बीच बीच में सपना को आके कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, इन लोगों का जवाब देना पड़ता है। पहले वाले माहौल से सपना के लिए बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल था। जब सपना अपना ससुराल छोड़कर आई थी तो कई दिन तक वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रही, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी, हमेशा रोती रहती थी। बट देन सपना ने भी ये सोचा कि ऐसे रोने धोने से तो काम नहीं चलने वाला है, उसको अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद सपना ने अपने नॉर्मल व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए। अपने जो भी डेली रूटीन होता है बच्चों के साथ जो भी होता है वो सारा सपना अपने व्लॉग्स में दिखाने लगी। एंड इसके बावजूद भी कुछ लोग कमेंट्स में लिखने लगे कि सपना तो अपने सास ससुर को भूल ही गई है, उसको तो कुछ पढ़ ही नहीं है, वो यहाँ पे मज़े कर रही है, वो वहाँ पे दुखी बैठे हैं। तो इस तरीके के कमेंट्स जो हैं वो सपना को करने लगे। इन लोगों ने सब कुछ देखा, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि जब सपना अपने सास ससुर से बच्चों की वीडियो कॉल करवा रही थी तो सपना पीछे से बोल रही थी, बेटा ये कहो, बेटा वो कहो। एंड अपने सास ससुर को ये भी बोला कि आप इसी तरह फ़ोन कर लिया करो, अच्छा लगता है। इस बात का जवाब सास ससुर ने नहीं दिया था। उसके बावजूद भी लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं कि सपना चाहती है उनसे बातचीत करना, उनसे कॉन्टैक्ट में रहना। बट अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर अपने इसमें सपना ही अकेली क्या कर सकती है, क्योंकि कोई भी रिश्ता जो है वो दोनों तरफ से निभाया जाए तो ही वो चलता है। अगर उस रिश्ते को एक तरफ से निभाया जाएगा तो वो रिश्ता कभी भी नहीं चलेगा। सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड इसके बाद सपना से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आप लोगों को इसी तरह अपडेट करती रहूँगी। सो इसी के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कि इन सब के ऊपर आपका क्या कहना है। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। So thank you so much guys for watching this video and I will see you in the next one. Till then keep watching. Thank you.